हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। गाइस, आज की स्टोरी में कियारा की जेलसी ने जो किया, आर्या ने सोचा भी नहीं था। और लास्ट में कियारा ने जो एक लाइन बोली, आर्या बस सरप्राइज। तो एंड तक देखो, ओके? तो हम लोग इस स्टोरी में आते हैं। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि आर्या उसके ऑल ट्यूशन फ्रेंड से जब बात कर रही थी, तब कियारा आके देखती है। फिर वो उसको सीधा कार में बिठा के कियारा के घर ले आती है। अब आगे दोनों फिर घर आते ही रूम में आते हैं। कियारा दरवाज़ा लॉक कर देती है। कियारा आर्या के क्लोज आती है। कियारा आर्या के रिस्ट पकड़ती है, फिर उसे देखती है और वो फिर आर्या को बेड पर गिरा देती है। ये सब कियारा के रिएक्शन से आर्या शॉक। फिर वो बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कियारा फिर उसके ऊपर आती है। कियारा बोलती है, वहाँ क्या हो रहा था? फिर आर्या बोलते हैं, क्या ह्यूमन ऋषभ? कियारा उसका ग्रिप और टाइट करती है। फिर वो बोलती है, नाम मत लो उसका। मैं ये पूछ रही हूँ कि वो तुम्हारे इतने क्लोज क्यों आ रहा था? आर्या फिर बोलती है, अरे वो बस फ्रेंड है, पुराना ट्यूशन फ्रेंड। फिर कियारा बोलती है, फ्रेंड? या तुम्हारा बहुत क्लोज फ्रेंड? आर्या थोड़ा शॉक हो जाती है, फिर बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कियारा बोलती है, तुम स्माइल कर रही थी, उससे इतना पास खड़ी थी तुम। देखो, कियारा ना बहुत जेलस हो गई थी। फिर कियारा बोलती है, मुझे पसंद नहीं आया। फिर आर्या बोलती है, क्या पसंद नहीं आया? फिर कियारा बोलती है, तुम्हारा किसी और के साथ होना, किसी और के साथ स्माइल करना, किसी और को इम्पोर्टेंस देना। आर्या बोलती है, कियारा यू जेलस। कियारा बोलती है, मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती। आर्या बोलती है, चीज़ें मतलब मैं? कियारा बोलती है, कुछ भी, मेरी हो तुम, और जो मेरा है उसके पास और नहीं आ सकता। आर्या बोलती है, हाँ तो मैं सिर्फ आपकी हूँ। कियारा फिर बोलती है, जो भी हो, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। आर्या बोलती है, पनिशमेंट? कियारा बोलती है, तुम जैसे इनोसेंट बिहेव करती हो वैसे हो नहीं। आर्या थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, फिर बोलती है, कियारा मैं? और तभी कियारा उसके पास आती है, बहुत क्लोज, उसके फेस के बहुत क्लोज, और उसके लिप को वो बाइट करती है एक बार। फिर उसके आंखों में देखती है। आर्या भी उसे देख रही थी उसके आंखों में। कियारा फिर बोलती है, रेडी हो जाओ पनिशमेंट के लिए। आर्या कुछ नहीं बोल पाती, वो बस थोड़ा नर्वसली कियारा को देख रही थी। फिर आर्या धीरे बोलती है, कियारा। कियारा बोलती है, नो आर्गूमेंट। फिर कियारा बस सडनली उसके नेक पर बाइट करने लगती है और किस, बहुत इंटेंस। आर्या तभी मौन करना शुरू करती है। आर्या कियारा के बैक पर टच कर रही थी। शी लॉस्ट कंट्रोल। कियारा फिर नेक से अपना फेस हटा के आर्या की तरफ बस एक सेकंड देखती है। फिर वो इंटेंस आर्या के लिप पर अपना लिप रख के किस करना स्टार्ट। बहुत बहुत, क्या बोलूँ, बहुत हार्ड किस। कभी लोअर लिप, कभी अपर लिप। ये किस इतना हार्ड था कि आर्या सांस भी नहीं ले पा रही थी। बट कियारा, वो रुकने वाली कहाँ थी? उसे जो करना था उसका मर्जी से वो बस करी जा रही थी, बहुत हार्ड। और आर्या को पेन तो हो रहा था, और 7 से 8 मिनट ये किस चलता है। किस करने के बाद कियारा थोड़ा पीछे हटती है, और आर्या की सांस बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि वो तब प्रॉपर सांस नहीं ले पा रही थी, और उसके हेयर मेसी हो गए थे। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कियारा आर्या के साइड लेट जाती है, कि आर्या के हाफ ऊपर। और आर्या ने जो पहना था सिंपल लॉन्ग कुर्ती एंड ओवर साइज जीन्स। कियारा फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ आर्या के जीन्स की तरफ ले जाती है। वो फिर जीन्स के बटन खोलती है। देन वो जीन्स या कोई भी कपड़ा उसके ऊपर से वो रिमूव नहीं करती। वो फिर वो अपना हाथ
कैसे बोलूँ, मुझे शर्म आ रही है। आई मीन शी कीप्स हर हैंड इनसाइड हर जींस। ओके। क्यारा आर्य की जींस के साइड देख रही थी। फिर वो अब आर्य की तरफ देखती है। आर्य बोलती है, नो क्यारा। क्यारा बस एक डेविल सी छोटी सी स्माइल देती है। उसकी स्माइल से पता चल रहा था कि अब वो रुकने वाली नहीं। फिर वो बोलती है, व्हाई नॉट। बस इतना बोल के शी पुट्स हर फिंगर डीप इनसाइड। आर्य की, क्या बोलूँ, लिटरली चीख निकल जाती है। तभी क्यारा उसे किस करने लगती है एंड वो फिर लोअर पार्ट की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है, स्लोली अप एंड डाउन। आर्या मौन करती है बहुत लाउड, और क्यारा कभी कभी उसे किस करती है और उसे देखने लगती है और उसका मूवमेंट चालू था। तभी क्यारा अपना मूवमेंट और तेज़ करने लगती है। आर्या उसकी तरफ देख कर बोलती है, क्यारा पेन हो रहा है। क्यारा कुछ नहीं बोलती। वो आर्या के लिप पर बाइट करती है। फिर क्यारा और इंटेंस करने लगती है बहुत। आर्या तो बहुत जोर से मौन करने लगती है। कर रही थी। क्यारा वो हार्डली कर रही थी। एक टाइम ऐसा आता है आर्य की आँख से बस थोड़ा आंसू निकल जाते हैं कि उसे देखो कितना पेन हो रहा था। फिर जब भी क्यारा का हो जाता है, क्यारा उठ जाती है और आर्या उसे हिला तक नहीं जा रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। क्यारा उसे देख रही थी ऐसा। क्यारा फिर उसके पास बैठती है और उसे टच करते हुए उसके अपर पार्ट को प्रेस करती है थोड़ा ज़ोर से। फिर बोलती है, पनिशमेंट काफ़ी है ना। आर्या कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो बोलने की हालत में ही नहीं थी। फिर क्यारा उसे अपने बाहों में लेती है और उसके हेयर को ठीक करते हुए बोलती है, कैसा लग रहा है। आर्या थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, आप सिर्फ अपना मर्जी चलाते हो। क्यारा बोलती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। आर्या बोलती है, ओ नहीं तो क्या। क्यारा बोलती है, ये मर्जी भी थी एंड पनिशमेंट भी। आर्या फिर उसके बाहों में हल्का सा मारते हुए बोलती है, मुझे नहीं पसंद ऐसी पनिशमेंट। क्यारा बोलती है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, बट आई लाइक इट। क्यारा फिर उसके फॉरहेड पर एक किस करती है और एक लिप पर। दोनों फिर फ्रेश होकर डिनर करके सो जाते हैं। आप देखते सीधे सुबह का टाइम। आर्या चैन से सो रही थी। उसके हेयर थोड़ा मेसी थे और चीक हल्का पिंक और लिप स्टिल स्वेलन। गाइस तुम लोगों को पता ही है कि किस वजह से है। और क्यारा बेड के एज पर बैठी हुई थी। उसकी नज़र आर्य पर थी। क्यारा हल्की सी फिंगर से आर्य की चीक को टच करती है। आर्य फिर धीरे से मूव करते हैं उसके टच से। वो फिर आंखें खोलती है। वो देखती है क्यारा साइड में बैठी है। वो उसे देख रही थी। फिर आर्य बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। क्यारा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। क्यारा फिर उठ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आर्या भी बेड से उठकर वो भी फ्रेश होने लगती है। थोड़ी देर में क्यारा जब फ्रेश होकर बाहर आती है, क्यारा तब आर्या को बोलती है, लेट हो रहा है। आर्या तभी रेडी होकर रूम की तरफ आती है और क्यारा तभी उसके पास आके उसके कुर्ती के कॉलर थोड़ा सेट करती है। क्यारा बोलते हैं, तुम्हारे बटन्स उल्टे थे। आर्या को ये बहुत अच्छा लगता है कि क्यारा उसकी छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देती है। दोनों फिर डाइनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। क्यारा एक प्लेट आर्य की तरफ रखती है। आर्या देखती है कि उसके फेवरेट आलू पराठा। आर्या थोड़ा सरप्राइज, वो बोलती है, ये तो। क्यारा बोलते हैं, हाँ तुम्हें पसंद है ना। आर्या बोलते हैं, आपको कैसे पता। क्यारा बोलती है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। आर्या का दिल लिटरली मेल्ट हो जाता है। फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद क्यारा टेबल से उठकर आर्य के पास आती है। उसके हेयर वो थोड़ा ठीक करते हुए बोलती है, केयरफुल और किसी के क्लोज मत जाना। आर्य बोलते हैं, अगर गई तो। क्यारा बोलते हैं, पनिशमेंट याद है ना। आर्य की सुन के उसे टीज करते हुए एक स्माइल देती है। फिर वो दोनों निकल जाते हैं।
क्यारा फिर आर्या को स्कूल में ड्रॉप करती है और वहाँ स्कूल में स्टूडेंट्स इधर उधर जा रहे थे। आर्या क्यारा को बोलते हैं थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। आर्या फिर उतरने लगती है कार से, पर क्यारा उसका रिस्ट पकड़ लेती है। फिर बोलती है मैं पिक करने आऊँगी। आर्या बोलते हैं ओके। क्यारा भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस आते ही वो बोर्ड रूम की तरफ आते हैं। वहाँ सब लोग ऑलरेडी बैठे थे, बट सबके बीच एक न्यू फेस, सानवी खुराना, टॉल, अल्ट्रा स्टाइलिश, बेडली रिच गर्ल वाइफ। सानवी क्यारा को देखते ही स्माइल करते हुए खड़ी होती है। फिर बोलती है सो यू आर क्यारा ओब्रॉय, फाइनली मीटिंग द गर्ल हु रन्स हाफ ऑफ दिल्ली। क्यारा बोलते हैं फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। सानवी थोड़ा फ्लर्ट टोन में बोलती है तुम रियल में और भी ज़्यादा स्टनिंग लगती हो। क्यारा कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बैठ जाती है। और मीटिंग के दौरान सानवी हर एक 2 मिनट क्यारा को देखी जा रही थी। और मीटिंग जब ख़त्म होता है सानवी फिर क्यारा की तरफ देखती है। फिर वो टेबल पे थोड़ा झुक के बोलते हैं यू नो पावरफुल वीमेन मुझे अट्रैक्ट करती है, स्पेशली वो जो प्रेटेंड करती है कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यारा बोलते हैं तुम बिजनेस डिस्कस करने आई हो या फ्लर्ट करने। सानवी बोलते हैं मे बी बोथ। क्यारा बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सानवी बोलते हैं किसी में भी नहीं या सिर्फ एक में। क्यारा एक सेकंड के लिए रुकती है। उसे तभी आर्या याद आती है। क्यारा बोलते हैं लीव। फिर वहाँ से सानवी चली जाती है। फिर 2 से 3 घंटे बाद आर्या क्यारा को कॉल करती है। क्यारा फ़ोन रिसीव करती है। फिर बोलती है लंच ब्रेक है, सोचा आपको कॉल करूँ। क्यारा बोलते हैं गुड। आर्या बोलती है क्या कर रहे हो। क्यारा बोलते हैं कुछ नहीं बस थोड़ा काम कर रहे थे। आर्या बोलते हैं अच्छा तो आपने कुछ खाया। क्यारा बोलते हैं हाँ और तुमने। आर्य बोलते हाँ मैंने लंच करके ही आपको कॉल किया। और दोनों ऐसे नॉर्मल बातें करते हुए कॉल कट कर देते हैं। और तभी नॉक होता है क्यारा के केबिन में। क्यारा बोलते कम इन। क्यारा देखती है सामने सानवी। वो आके बैठती है क्यारा के सामने। फिर सानवी बोलते हैं क्यारा डिनर टुनाइट और मे बी समथिंग मोर फन। क्यारा बोलते हैं नो। सानवी बोलते हैं ये श्योर, क्योंकि तुम्हारी आइज़ कुछ और कह रही है। क्यारा बोलती है आई सेड नो। सानवी बोलते हैं ओह समवन स्पेशल हाँ। क्यारा बोलते हैं तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, गेट आउट। तभी सानवी वो समझ जाते हैं कि ये गुस्सा हो जाएगी, अभी मुझे नहीं बात करनी चाहिए। ये सोच के वो वहाँ से चली जाती है। क्यारा फिर अपने मन में बोलती है कोई यूजलेस वीमेन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और दूसरे साइड क्लासरूम में बच्चे थोड़ा बातें कर रहे थे और आर्या अपने चौक से बोर्ड पे होमवर्क लिख रही थी। आर्या पढ़ा रही थी और अब देखते हैं क्यारा की साइड। क्यारा इरिटेट थी। वो फाइल क्लोज करती है, फिर अपना फ़ोन उठाती है, फिर थोड़ा रुकती है। वो सोचती है आर्या को कॉल करूँ, फिर वो सोचती है नहीं वो अपने वर्क में बिजी होगी। और तभी नॉक होता है। क्यारा बोलते हैं व्हाट नाउ। डोर तभी ओपन होता है। वो देखती है उसकी असिस्टेंट। क्यारा उसे देखती है और उसकी असिस्टेंट बोलती है मैम वो सानवी खुराना आपके कल का शेड्यूल पूछ रही है। क्यारा बोलती है ओह। असिस्टेंट थोड़ा नर्वस होकर बोलती है वो कह रही थी आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहती है। क्यारा बोलती है उसे बोलो मेरा शेड्यूल फुल है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। असिस्टेंट बोलती है ओ ओके मैम। फिर उसके असिस्टेंट जैसे ही जाने लगती है क्यारा बोलती है सुनो। फिर वो बोलते हैं यस मैम। क्यारा बोलते हैं वो अगर कभी फिस आए तो सिक्योरिटी को बुलाना। वो बोलते हैं यस मैम। क्यारा फिर देखते हैं उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। वो देखती है आर्या का मैसेज। आर्या ने लिखा था क्लासरूम ख़त्म हुआ मैं स्टाफ रूम में जा रही हूँ। क्यारा फिर टाइपिंग करते हैं कि ओके। और दूसरे साइड स्कूल का फाइनल बेल बज चुका था। बाहर स्टूडेंट्स टीचर्स की बातें करने की आवाज़ आ रही थी,
लेकिन अचानक सबका अटेंशन एक जगह पर जाता है। क्यारा का रॉयल ब्लैक एसयूवी स्कूल के गेट के सामने रुकता है। गेट पे गार्ड सीधा हो जाता है और टीचर्स आपस में बात कर रहे थे। फिर क्यारा कार से बाहर आती है। लोग उसे देखने लगते हैं, उसकी एटीट्यूड, उसकी लुक। और क्यारा नॉर्मली अपनी वॉच चेक कर रही थी, तभी आर्या सामने से आ रही थी अपने बैग को एडजस्ट करते हुए। पर जैसे ही आर्या गेट की तरफ देखती है, क्यारा उसी क्लासी स्टाइल में डायरेक्ट उसे देख रही थी। आर्या फिर क्यारा के पास रुकती है। क्यारा फिर एक स्टेप आगे बढ़कर बिना कुछ बोले रेयर डोर ओपन करती है। क्यारा बोलती है सिट। आर्या थोड़ा स्माइल के साथ कार के अंदर बैठती है और जैसे ही वो सीट पे बैठती है, वो देखती है एक बिग लग्जरी बकेट उसके पीछे था, रेड एंड वाइट रोजेस। आर्या उसे देख के सरप्राइज, बस वो बोलती है ये। वो बकेट को सॉफ्टली टच करती है, फिर क्यारा की तरफ छोटी सी स्माइल के साथ देखती है। क्यारा डोर बंद करते हुए उसके आगे झुकती है, फिर बोलती है फॉर यू स्वीट हार्ट। आर्या ब्लश करती है और स्माइल करते हुए बोलती है ये इतना ब्यूटीफुल। क्यारा बोलती है बट तुमसे कम। क्यारा फिर ड्राइविंग करना शुरू करते हैं और आर्या बकेट को गोद में होल्ड करके पेटल्स को लाइटली टच कर रही थी। वो बहुत अच्छा फील कर रही थी और क्यारा आर्या के रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रही थी। क्यारा बोलती है आई नो, तुम्हारे फेस पे एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आएगा। आर्या बोलती है कैसा एक्सप्रेशन? क्यारा बोलती है वही जो क्यूट लोगों का होता है जब उन्हें कोई अनएक्सपेक्टेडली पैम्पर करे। आर्या बोलती है आप टीजिंग कर रही हो? क्यारा बोलती है नहीं, बस ट्रूथ बोल रही हूँ। आर्या बोलती है अच्छा, वैसे हम घर जा रहे हैं ना? क्यारा वो हेड शेक करती है, बोलती है नो। आर्या थोड़ी सरप्राइज, फिर वो बोलती है कहाँ जा रहे हैं? क्यारा बोलती है एक जगह जो तुम्हें पसंद आएगी, आई नो। आर्या बोलती है मुझे पहले बताना चाहिए था। क्यारा बोलती है नो, तुम बस रिलैक्स करो। क्यारा फिर उसे एक जगह ले जाती है, एक वीआईपी रेस्टोरेंट। जैसे ही क्यारा घर से बाहर आती है, लोग नेचुरली टर्न होकर उसे देखते हैं और एक स्ट्रेंजर बोलता है वाओ, फिर और एक बोलता है और उसके साथ जो लड़की है, माय गॉड। और क्यारा आर्या का हाथ पकड़ कर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती है। फिर रेस्टोरेंट डोर खुलते ही स्टाफ पोलाइटली ग्रीट करता है। वेटर बोलता है गुड इवनिंग मैम, वेलकम। क्यारा बोलती है टेबल फॉर टू बाय द विंडो। फिर क्यारा और आर्या टेबल पे बैठ जाते हैं। क्यारा बोलती है सो तुम क्या ट्राई करोगी, कुछ फैंसी या सिंपल? आर्या थोड़ी स्माइल करते हुए बोलती है मैं यूजुअली सिंपल प्रेफर करती हूँ, बट आपके साथ थोड़ा एडवेंचरस हो जाए। क्यारा बोलती है गुड, आई लाइक इट व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू। तुम्हारे रिएक्शंस इंटरेस्टिंग होते हैं। आर्या बोलती है सिर्फ आपके साथ ट्राई करूँगी हर चीज़, मुझे कंफर्टेबल लगता है। और तभी वेटर पोलाइटली अप्रोच करते हैं ऑर्डर के लिए। क्यारा बोलते हैं फॉर हर ट्रफल पास्ता और लेमन स्मूदी, और मेरे लिए गार्लिक सैल्मन और एस्प्रेसो कॉफ़ी। फिर थोड़ी देर में फूड आ जाते हैं और दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। आर्या खाते हुए बोलती है परफेक्टली कुक्ड, टेस्ट अमेजिंग। क्यारा बोलती है देखा, तुम्हारी स्माइल के एग्जैक्ट रिएक्शन जैसे मैंने सोचा था। आर्या बोलती है ओह, तो आपको पहले से पता था? क्यारा बोलती है तुम्हारे एक्सप्रेशन इजीली रीड हो जाते हैं, इनोसेंट स्माइल। आर्या बोलती है अच्छा जी। और बाहर बारिश हो रही थी। स्ट्रीट के लोग अम्ब्रेला के साथ कैजुअली चल रहे थे और रेस्टोरेंट में लोग क्यारा और आर्या को देख के बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर में वो दोनों का डिनर ख़त्म होता है और बाहर रेन स्लोली बंद हो चुके थे। फिर जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट के एग्जिस्ट की तरफ पहुंचते हैं, वो दोनों देखते हैं एक छोटी सी लड़की पेन और नोटबुक का स्टॉल लगा के खड़ी थी। लड़की की एज शायद 40 या 50 ईयर्स। वो सिंपल क्लॉथ में थी और थोड़ी डर्टी, और उसके स्नीकर्स थोड़ी डर्टी थे और थोड़ी मेसी हेयर, और उसके आइज़ में एक होप और चमक थी।
लड़की सॉफ्टली बोल रही थी कि पेन और नोटबुक अवेलेबल है अगर चाहिए तो। आर्या का अटेंशन तुरंत उस लड़की पर जाती है। गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक, और इस स्टोरी में अब ट्विस्ट आने वाली है। तुम लोग बहुत शॉक होगे एंड इमोशनल भी, इसके लिए रेडी रहना। ओके, तो मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कैसी लगी कमेंट करो। एक कमेंट तो कर दो, एक कमेंट कैसी लगी ये तो बताना ज़रूर।